हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उसके परिवार पर 100 मुकदमे, 100 मुकदमे, कोई सुनने वाला नहीं। काहे के आईपीएस, काहे के डीएम, काहे के कुछ, क्या स्थिति पैदा कर दी सोचो आप। 100 मुकदमे हैं, सोचिए आप। रमाकांत यादव जब उनके साथ थे तो माफिया नहीं थे क्या? बीजेपी में नहीं थे रमाकांत? बीजेपी वाले मना कर दें कि बीजेपी में नहीं थे, तब वो माफिया नहीं थे, तब वो रमाकांत जी, उनके प्यारे रमाकांत जी थे। प्रजापति की जो पत्नी है वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हमें बोर्ड दे दो, हम आपके पति को जेल से बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको फंसाया, प्रजापति को। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति को फंसाया, जेल भेजा। जब वोट चाहिए था तो उसकी पत्नी से वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो वोट मांग रहे थे। ये बात गलत हो तो बता दो आप। मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद करा दी, या उनके साथ जो जो झूठे मुकदमे लिखाए गए। आज मुख्यमंत्री जी भी सुनने में आए, यूनिवर्सिटी बना ली है कोई उन्होंने। मोहम्मद आजम खान साहब चांसलर बने तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी चांसलर बन गए उस यूनिवर्सिटी के। अगर जमीन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो जमीनें थी, जो सड़कें होती हैं, जो तालाब होता है, या और जमीनें होती हैं, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने कैबिनेट के फैसले से, सरकार के फैसले से अपनी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाया, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा बनाया। तो क्या गलत किया मोहम्मद आजम खान साहब ने? योगी जी भी तो बना रहे हो यूनिवर्सिटी, आप उनके भी जमीन की चीजें चेक करो, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब की जमीनों के चेक किए थे आपने। भाई यूनिवर्सिटी में वो भी चांसलर, वो भी चांसलर, उन्होंने भी जमीन ली, उन्होंने भी जमीन ली। अगर उन्होंने 300 एकड़ ली तो उन्होंने 600 एकड़ ली जमीन। आप पता करिए गोरखपुर में कितनी जमीन ले ली। हाँ, आप लोग लिखा दोगे या चला दोगे तो हो सकता है आपका हाफ इनकाउंटर हो जाए। तो जातिवादी कौन है? कौन भेदभाव कर रहा है फैसलों में? और सोचिए आप, व्यापारियों का, व्यापारियों के पक्ष में हम लोग गए, व्यापारियों की सरकार ये। और जब व्यापारियों को मुआवजा दिलाने हम लोग गए तो बुलडोजर की बकेट पर बीजेपी के लोग, और प्लानिंग करके विधायक ने भेजा। सोचिए आप, क्या विधायक डायरेक्ट संपर्क में नहीं मुख्यमंत्री के? सोचिए आप, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी हैं कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन, पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक में भी पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती हैं कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया। और जो वो अंधा है बेचारा, जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया।
झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहाँ पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो अहीर रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूंगा आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप, हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, जितने भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सब के सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जिस समय मैंने अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट लिखा था और गुजरात रेजिमेंट बनाने के लिए लिखा था, सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी कर रही थी कि गुजरात रेजिमेंट का नाम क्यों लिख दिया। आप हमारा मैनिफेस्टो मंगाइए 2019 का, उसमें बाकायदा मैंने लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अहीर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। उन्हें आपत्ति थी, गुजरात रेजिमेंट क्यों बना रहे हो? जितने ये राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं और गुजरात के अहीर रेजिमेंट जो मांगते हैं वो सब बीजेपी को वोट देते हैं। अगर ये बात सच रही है तो पता कर लो आप। लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी प्लांटेड लोग कम आए हैं। अभी प्लांटेड लोग देखना कितने आते हैं, तो हमसे कोई खिंचा ले फोटो। लेकिन हमने रेट तय कर दिया है कुछ। मैंने आज मैं व्यापारी साथियों को धन्यवाद देता हूं, आज इन्होंने लाखों रुपया मुझे दिया, लाखों रुपया दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे व्यापार सभा के लोगों ने कितना हमारी मदद की है, लाखों। मैं कह रहा हूं भाजपा के लोग जब माफिया बारे में बोले तो अपने घर का शीशा देख के ना निकले। क्या चीज? क्या किन के यहाँ? अरे इतना नहीं दिया जो इनकम टैक्स में चले जाए। इतने देने वाले भाजपा को देते हैं। ये जो चंदा वसूली कुछ इनकी पॉलिसी है। देखिए आप ये देखिए ऐसा है, भगवान कृष्ण पूरी दुनिया में उनका है। भाजपाई भगवान बदलने वाले लोग हैं, इस समय से भगवान बदल देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं भाजपाई भगवान बदल देते हैं अपने सब समय, भगवान बदलते रहते हैं। इनका एक भगवान नहीं है। हो सकता है बुरा लगे उन्हें इस बात को लेकर के, हम पे कहें कि हम सनातनी नहीं है। सत्य का रास्ता ही सनातन है, धर्म का रास्ता ही सनातन धर्म है। और धर्म का रास्ता अन्याय नहीं कर सकता। जो अन्याय कर रहा है वो धर्म के रास्ते पे नहीं है, और जो अन्याय, दुख, परेशानी दे रहा वो सनातनी नहीं है। याद रखना, अपने आप को वो सनातनी नहीं कह सकता है जो दूसरों को दुख देता हो, दूसरों को परेशानी पैदा करता हो। हम हिंदू लोग उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते वो सनातनी है। जो दूसरों की हत्या कर दे वो सनातनी नहीं हो सकता। आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं, आजकल ऐप बना दिए हैं सबने, ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। हम किसी के विरोधी नहीं है इसीलिए। और हमारा और जिसके बारे में आप कह रहे हो वो हजारों साल पुराना रिश्ता है। उसके लिए भी आखिरी भजन सुना के आपको घर विदा करेंगे। अरे यार क्या पत्रकार हो तुम यार, छोड़ो यार, कुछ नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं। भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। अजय बताइए, अगर वो पक्ष में थे तो माता प्रसाद पांडे के ऊपर क्यों गाली गलौज करा रहे थे? भाई वो क्या ब्राह्मण नहीं है, हैं? नहीं, अंडे फिर क्यों अपमानित किया? बताओ, आप बताओ, माता प्रसाद पांडे सीनियर नहीं है क्या?
है, शीशा तोड़ दिया। एक राहुल यादव है और उसके क्या कहते हैं, शीशा तोड़ दिया गया। ये हम कभी समाजवादी लोग जातिवादी नहीं हो सकते, लेकिन हम पीडीएवादी हैं थोड़े, और भारतीय जनता पार्टी जितना कहेगी हम उतना पीडीएवादी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना प्लांट करेगी हमारे खिलाफ हम उतने ही पीडीएवादी हैं, बस याद रखें वो लोग। ये भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है, भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है, क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं, तो सेक्युलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन देता है, हमें बराबरी का मौका देता है, और सोशलिज्म में मतलब आर्थिक और सामाजिक, सोशलिज्म में हमें आर्थिक बराबरी का मौका मिलता है। ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े हुए लोग हैं। इसलिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पक्ष में नहीं रहेंगे, संविधान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये कट्टरवादी लोग हैं, ये नफरत पसंद करते हैं लोग, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं, इसलिए सीधा सीधा नहीं कह सकते, इसलिए सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। मैंने बता दिया, उसमें कह दी बात। ये हार्टलेस सरकार है, इससे कोई उम्मीद करोगे न्याय की या सहानुभूति की, तो ये आप ही गलत हैं। हाँ चलिए, प्रेस हट के वो गाना सुनाओ पहले, वाला जौनपुर वाला, नदिया के पार वाला गाना पहले, और फिर एक भजन थोड़ा सा, फिर घर जाना आप लोग। नहीं, अरे ये मैं आपको बता दूं, एक बीजेपी का नेता हुआ और कुछ लोग जो जिसपे पटरी है, पटरी जिसपे डबल इंजन चल रहे हैं, उनके लोग पहुंचे थे गांव में, आप पता करवा लो आप। उन्होंने नफरत फैलवाई, उन्हीं ने झूठ बुलवाया, बोला महिला वो तारीख छेड़ा है, बताइए। अब मैं बोल दूंगा तो कुछ बात हो जाएगी, बात नहीं, खुशहाली दिया 27 में न्याय मिलेगा उसमें। ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं, दोनों तरफ खड़े हो गए बीजेपी वाले लोग। ये नहीं दूसरा वाला गाना सुन चुके हैं लोग। पहले भजन सुना दो चाहे, ठीक है। हमने कहा नदिया के पार वाला गाना जो बनाया था उसने शायद, ये जितना चाहिए पीडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीडीए परेशान किए हुए हैं। पीडीए में प्रेस भी है अरे पीडीए प्रेस भी है, पीडीए में। अरे कभी जाया करो वहां भी, थोड़ा गप लगाया करो जाके वहां। टोपी कहाँ है तुम्हारी, लाइए सम्मान माला। वो दूसरा गाना ढूंढ लो ना, पकड़े हैं। अच्छा नहीं होगा फिर उसके पास। जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हो रे तोह के झुलनिया गढ़वाई हो, गढ़वाई हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया।
धनिया जनी रूसा तू वैसे बचल न बाबिन ढेर हो अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सवेर हो अब की आई इसमें भी बीजेपी बुरा मान जाएगी। नहीं, एक चीज तो है, एक दिन हम प्रेस करेंगे कि भाई बीजेपी को चंदा दे दो, हमारे मंदिर को भी तो चंदा दे दें वही लोग, नहीं तो हमारे भगवान उन्हें पाप पड़ेगा उन पर नहीं देंगे तो। हाँ हाँ, और क्या, सच बता रहे हैं हम आपको, सब भगवानों में है अपने संबंध एक दूसरे से। अगर हमारे भगवान को नहीं देंगे चंदा तो होगा बुरा है। नहीं, संविधान भी हमारे लिए लाइए, आइए दोबारा एक पीडीए भगवान, बाबा साहब भगवान, आइए सीधे खड़े हो जाइए। चलिए अब लास्ट गाना, फिर हम और आप दोनों लोग चले जाएंगे घर अपने। आइए बैठ जाइए। इसमें सपा जब आई हो गुजरिया अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया 27 में सपा जब आई हो गुजरिया अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार होरे तोह के झुलनिया गढ़वाई 27 में सपा जब आई हो गुजरिया अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। धनिया जनी रूसा तू ऐसे बचल न बागिन ढेर हो अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सवेर हो धनिया जनी रूसा तू वैसे बचल न बाबिन ढेर हो अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सवेर हो